नीट की जो बात हो रही थी, मधुरेंद्र लगातार नीट का जिक्र कर रहे थे, तो नीट पेपर लीक जहां संसद में दिखेगा, लेकिन ये दायरा लगातार इस केस का बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए चौंकाने वाला सच सामने आ रहा है। गुजरात, बिहार, झारखंड के बाद महाराष्ट्र से भी अब इसके तार जुड़े हुए हैं। सीबीआई ने भी नीट के इस गोरख धंधे की जड़ को खंगालना भी शुरू कर दिया है। सरकार भी एक्शन मोड में है। आज शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल की बैठक होनी है। सूत्रों से यह खबर आ रही है कि इस बैठक में एनटीए के कामकाज की समीक्षा हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। नीट यूजी का पेपर लीक कैसे हुआ, कहां से हुआ, असली गुनहगार कौन है और क्या हजारीबाग इसका सेंटर था? इन सब पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नीट यूजी एग्जाम का पेपर लीक कैसे हुआ, कहां हुआ और किन लोगों ने किया, इस सवाल के जवाब की तलाश सीबीआई ने शुरू कर दी है। लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़े इस लीक कांड से सरकार, एनटीए ही नहीं, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है, जो किसी न किसी तरह से इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। सवाल देश के भविष्य का है, सवाल एनटीए की साख का है, सवाल सरकारी सिस्टम का है, सवाल एंट्रेंस एग्जाम की विश्वसनीयता का है, सवाल भरोसे का है। इसीलिए इसकी जांच का जिम्मा देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई है। नीट एंट्रेंस एग्जाम में धांधली की जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीमें बनाई है। शुरुआती एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी गई है। सीबीआई ने अभी अनजान लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और 420 यानी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जिस तरह से परत दर परत नीट के इस लीक कांड के सच बाहर निकल रहे हैं, सीबीआई के लिए इसकी तह तक पहुंचना बेहद मुश्किल टास्क होने वाला है। नीट लीक केस में गुजरात और बिहार पुलिस की जांच में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। बिहार के ईओयू ने सरकार की अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब सारे गुजरात से लेकर बिहार तक सभी मामले सीबीआई देखेगी। लेकिन ईओयू की जांच में कई ऐसे सच सामने आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। पटना पुलिस को नीट पेपर लीक केस में एक जला हुआ बुकलेट मिला था। इस जले हुए बुकलेट का नंबर 61364888। ईओयू की जांच में ये पता चला कि ये बुकलेट नंबर झारखंड के हजारीबाग के एक स्कूल ओएसिस को अलॉट किया गया था। इस स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से पत्र लीक किए गए। हालांकि इसमें कितना दम है उसको लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। और बिहार के जो इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी। 12 के 14 की संख्या में लोग पहुँचे थे। यहाँ पर लंबे समय तक पूछताछ हुई। स्कूल के तमाम कर्मचारियों से पूछताछ हुई। यहाँ पर बिल्कुल बजाबते सामने कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। और पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये स्कूल रातों रात सुर्खियों में है। हजारीबाग के इस स्कूल से पहले पटना के सेफ हाउस का ईओयू ने भंडाफोड़ किया। सेफ हाउस यानी लर्न बॉय प्ले स्कूल में छात्रों को नीट एग्जाम के एक दिन पहले सारे जवाब रटाए गए थे। लेकिन पटना तक नीट का पेपर कैसे पहुंचा, ये अहम सवाल था। ईओयू ने जब संदिग्धों से पूछताछ शुरू की, इस दौरान पेपर लीक केस का हजारीबाग कनेक्शन सामने आया। ईओयू की जांच में ये बात साफ हो गई थी कि नीट का पेपर रांची से पटना के बीच कहीं पर लीक हुआ था। इस शक की वजह थी नीट पेपर की एग्जाम सेंटर्स पर डिलीवरी। दरअसल नीट का पेपर पहले बाय एयर रांची भेजा गया था, फिर वहां से सड़क के रास्ते हजारीबाग पहुंचाया गया। हजारीबाग से पटना के सेंटर्स पर नीट के पेपर लाए गए। ईओयू को शक है कि डिलीवरी की इसी प्रक्रिया के दौरान रास्ते में कहीं पेपर लीक किया गया। नीट एंट्रेंस पेपर को एग्जाम सेंटर से पहले बैंक के लॉकर में सेफ रखा जाता है, फिर परीक्षा वाले दिन सेंटर्स पर पहुंचाए जाते हैं। ऐसे में बिहार ईओयू के शक के दायरे में रांची एयरपोर्ट, रांची से हजारीबाग के रास्ते में कोई जगह है या फिर बैंक के लॉकर थे। ईओयू इसे लेकर श्योर थी कि पेपर रांची से पटना के बीच ही कहीं लीक हुआ। इसीलिए ईओयू के रडार पर वो कुरियर सर्विस भी है जिसने एयरपोर्ट से बुकलेट की डिलीवरी की थी। जो पेपर आए थे वो इसी कुरियर के माध्यम से आए थे और बैंक में जमा किया गया था उसको। तो बैंक में पहुंचाने तक और जो कुरियर कंपनी जहां पर ये डाक पहुंची थी उसके बीच में क्या वाकई में कोई लीक हुआ, वो एक अनुसंधान का शायद कहीं न कहीं जगह बनता है जहां पर कि ईओयू की टीम यहां पहुंची थी। यहां पर बहुत ही सघनता से पूछताछ हुई। ईओयू हजारीबाग के ब्लू डार्ट कुरियर के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रांची में भी कुरियर सर्विस से जुड़े एक स्टाफ से ईओयू ने पूछताछ की है। इसके साथ ही हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और हजारीबाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के बयान दर्ज किए गए हैं।
इसके अलावा ब्लू डॉट कुरियर सेवा कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने के साथ साथ कुरियर लाने के रास्ते के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नीट केस की जांच में झारखंड से 5 लोगों को ईओयू ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने नीट पेपर के सॉल्व व्हाट्सएप पर भेजने की बात कबूली है। सूत्रों के मुताबिक चिंटू ने बताया, रांची से रॉकी ने उसे हल किया हुआ प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी रांची में एक रेस्टोरेंट चलाता था। चिंटू ने संजीव मुखिया को नीट का प्रश्न पत्र दिया था। चिंटू संजीव मुखिया की भांजी का पति है। देवघर में ईओयू की छापेमारी में एक डायरी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक देवघर में झुन्नू नाम के शख्स के घर छापेमारी की। इस दौरान एक डायरी मिली। डायरी में चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब लिखा है। इसी डायरी में अभ्यर्थियों के नाम, परीक्षा के नाम और पैसे की जानकारी दी गई है। इसमें सेटिंग कराने का रेट 30 लाख से 55 लाख तक लिखा गया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की ईओयू कोशिश में है। ईओयू का कहना है कि किसने साजिश रची और इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं, अभी इसका पूरा खुलासा होना बाकी है। पेपर लीक गिरोह के तार कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैले हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की भी इसमें एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र की नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को लातूर से हिरासत में लेकर पूछताछ की है। इन शिक्षकों के नाम संजय तुकाराम जाधव और जलील उमरखा पठान है। संजय तुकाराम टाकली जिला परिषद स्कूल में टीचर है, जबकि जलील पठान कातपुर के जिला परिषद स्कूल में शिक्षक है। एटीएस की टीम ने दोनों से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक केस में पूरे देश में 110 बच्चे जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। 47 छात्रों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। इन 47 बच्चों में से 17 छात्र बिहार के हैं, जबकि 30 छात्र गुजरात के गोधरा के हैं। हजारीबाग से राजेश तोमर और पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। नीट यूजी एग्जाम का पेपर लीक कैसे हुआ, कहां हुआ और किन लोगों ने किया, इस सवाल के जवाब की तलाश सीबीआई ने शुरू कर दी है। लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़े इस लीक कांड से सरकार, एनटीए ही नहीं पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है, जो किसी न किसी तरह से इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। सवाल देश के भविष्य का है, सवाल एनटीए की साख का है, सवाल सरकारी सिस्टम का है, सवाल एंट्रेंस एग्जाम की विश्वसनीयता का है, सवाल भरोसे का है। इसीलिए इसकी जांच का जिम्मा देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई है। नीट एंट्रेंस एग्जाम में धांधली की जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीमें बनाई है। शुरुआती एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी गई है। सीबीआई ने अभी अनजान लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और 420 यानी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।